एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेप्शन के बारे में। एक्सेप्शन क्या है, उसको कैसे हैंडल किया जाता है सी प्लस प्लस के अंदर। तो डेफिनेशन है, एक्सेप्शन क्या होता है। देखो, रन टाइम पर एक कोड है, रन हो रहा है, उसके अंदर कोई एरर आ जा रहा है, तो उसको हैंडल करने के लिए देखो, अगर कोड के अंदर एरर आ गया तो वो कोड क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, रन नहीं होगा। तो उसको अगर हम इंटरनली कोड के अंदर ही मैनेज कर लें, कुछ ऐसा फंक्शंस वहाँ पर लगा दें कि सर अगर एरर आ रहा है तो अपने आप ऑटोमेटिक उसके अलावा कोई अदर सॉल्यूशन वहाँ पर चल जाए। ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए तो वही चीज़ यहाँ पर हम बोलते हैं एक एक्सेप्शन, और उसको हैंडल करना उसका सॉल्यूशन हो जाता है। वह एक्सेप्शन क्या होता है, अनयूजुअल इवेंट्स होते हैं दैट अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। ठीक है, कोई प्रोग्राम रन हो रहा है, उसके रनिंग टाइम पर कोई अनयूजुअल इवेंट अकर हो रहा है, कोई एरर आ रहा है, तो उसको जो एरर है उसको एक्सेप्शन बोल देंगे, एंड उसको हैंडल करने के लिए उसको जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग बोल देंगे। ठीक है, तो दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ ए प्रोग्राम। एक्सेप्शन हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस इज डन यूजिंग ट्राई कैच एंड थ्रो ब्लॉक। सिंपल सी बात है, अगर कोई एक्सेप्शन अनयूजुअल इवेंट अगर हो रहा है उसको एक्सेप्शन बोल देंगे, अगर वो डिस्टर्ब कर रहा है हमारे प्रोग्राम को। एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग जिसको उसका सॉल्यूशन होता है, जो टेक्निक होती है सॉल्यूशन करने की, उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं। एंड इन सी प्लस प्लस इज डन बाई ट्राई कैच एंड थ्रो। इन तीन कीवर्ड, तीन फंक्शन बोलो, तीन ब्लॉक बोलो, इनके द्वारा उस चीज़ को अचीव किया जाएगा। कैसे, देखो सिंटेक्स ऐसा है, ट्राई ब्लॉक होगा, उसके अंदर वो कोड लिखा जाएगा जिसके अंदर एरर हो सकता है। उसके बाद कैच ब्लॉक, कैच ब्लॉक के अंदर हम उस जो एरर हो रहा है उसको कैच करेंगे, और जो यहाँ पर ये थ्रो वाला कीवर्ड है, जो थ्रो फंक्शन है एक स्पेशल टाइप का, इसका यूज़ करेंगे इस ट्राई ब्लॉक के अंदर। अगर कोई एरर आ रहा है तो उसको थ्रो करने के लिए किसके पास, कैच ब्लॉक के पास। वर्किंग अभी समझाता हूँ। ओके, उससे पहले एक काम करते हैं। मान लीजिए, देखो मैं आपको कुछ एक्सेप्शन का टाइप बता देता हूँ। मान लो मेरे को एक फ़ाइल चाहिए, मेरे प्रोग्राम के अंदर लोड करना चाह रहा हूँ, बट वो फाइल वहाँ से डिलीट हो गई, अब उसको फाइल नहीं मिलेगी। तो उसके लिए एक रन टाइम एरर होगा, उसको हैंडल करने के लिए उसका अदरवाइज सॉल्यूशन, उसके लिए एक अलग वे। अगर मतलब फाइल नहीं मिली तो आपको करना क्या है, वो चीज़ यहाँ पर मैं डिफाइन कर सकता हूँ। तो देखो प्रोग्राम कुछ ऐसे है, तो हैज़ इंक्लूड, ठीक है, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये बेसिक सा सिंटेक्स है। हैज़ इंक्लूड एक हेडर फाइल है इनपुट आउटपुट की, उसको इंक्लूड कर रहे हैं। नेम स्पेस हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद नेम स्पेस स्टैंडर्ड है। उसके बाद इंट मेन, एक मेन फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने दो वेरिएबल लिए, ए एंड बी। ए की वैल्यू 10 है और जो बी की वैल्यू है यहाँ पर वो मैंने 0 रखी है। ठीक, उसके बाद मैंने एक ट्राई ब्लॉक रखा। अब मैंने जैसे आपको बताया, जो कोड है जिसके अंदर एरर आ सकता है उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई, इफ़ बी इक्वल टू 0, अगर जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला वो अगर 0 के इक्वल है तो सर जैसे 10/0 ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता तो यानी एक रन टाइम एरर हमें थ्रो करेगा, जिसको हम बोलते हैं डिवीजन बाई 0 नॉट अलाउड। ठीक है, एक एक्सेप्शन है, रन टाइम एरर है। ठीक है, तो अगर इसको हैंडल करना है कैसे कर सकते हैं, हम पहले चेक करेंगे डिनोमिनेटर 0 है, अगर है तो उसके बाद हम इसको थ्रो कर देंगे। और क्या थ्रो किया हमने वहाँ पर, एक लाइन या फिर एक स्टेटमेंट यहाँ पर सेंड कर दी, क्या, डिवीजन बाई 0 नॉट अलाउड। अब होगा क्या, देखो जैसे ही ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो डायरेक्ट नीचे जितना भी कोड है उसको छोड़ देगा, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा कैच ब्लॉक के पास। अब कैच ब्लॉक के पास आते ही यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक कांस्टेंट किस लिए यूज़ कर रहे हैं, ये कीवर्ड जो भी वेरिएबल मैसेज है, ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल है। अगर इसके अंदर जो भी चीज़ आ रही है उसको हम चेंज ना कर पाएँ, जैसी चीज़ आ रही है वो वैसी की वैसी रहे, इसकी वजह से कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं। आप ना चाहें, अगर आप नहीं चाहते यूज़ करना तो मत कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, बट एक स्टैंडर्ड है लिखने का। तो मैंने कांस्टेंट कीवर्ड यूज़ किया, कैर स्टार पॉइंटर, पॉइंटर मैसेज बनाया जो रेफर करेगा किसको, किस चीज़ को होल्ड करेगा, जो ये मैसेज आ रहा है डिवीजन बाई 0 नॉट अलाउड, इसको। अब होगा क्या, जैसे ही यहाँ पर ये थ्रो वाली जो लाइन है ये रन हुई, रन होने के बाद यहाँ पर सीधा कंट्रोल आ जाएगा। उसके बाद जो साउट, जो इसके नीचे जो सॉल्यूशन है, जो कंडीशन दी गई है वो रन होंगी। यहाँ पर मैंने लिखा है एक्सेप्शन कैच, एंड उसके बाद जो भी चीज़ मैसेज के अंदर आई थी यहाँ से वो चीज़ यहाँ पर कैच हो जाएगी मैसेज के अंदर, वो प्रिंट करवा रहा हूँ। अब देखो क्या आउटपुट आ रहा है, एक्सेप्शन कैच डिवीजन बाई 0 नॉट अलाउड। अब ये वर्किंग है, दैट ट्राई ब्लॉक चेक फॉर एरर इफ़ कंडीशन फेल, अगर कंडीशन फेल हो जाती है इट थ्रो एन एक्सेप्शन, एंड उसके बाद द कैच ब्लॉक हैंडल इट एंड प्रिवेंट प्रोग्राम फ्रॉम क्रैशिंग। अब देखो मेरी बात सुनना,
अगर ये डिनोमिनेटर जीरो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, पहली वाली कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, एल्स चलेगा एंड जो डिवाइड है जो आउटपुट है वो प्रिंट हो जाएगा। बट अगर मान लो बाई चांस आपकी कंडीशन फेल हो जाती है, ये इनपुट तो मैंने खुद से दिया है, अगर आप यूजर इनपुट ले रहे हो और वो जो कंडीशन फेल हो जा रही है वहाँ पर अगर डिनोमिनेटर जीरो दे दिया तो उसका सोल्यूशन तो होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कोड लिखा, इसके अंदर चेक करूँगा डिनोमिनेटर जीरो है, जी सर है, उसके बाद एक एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, यहीं से कोड सीधा यहाँ पर कैच ब्लॉक के ऊपर आएगा एंड कैच ब्लॉक के अंदर वो उस मैसेज उस एरर को हम कैच कर लेंगे, उसके बाद एक जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करेंगे एंड उसके बाद हमारा कोड खत्म। तो ये एक एक्सेप्शन हैंडलिंग की एक टेक्निक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स के बारे में।